हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को समझाने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक ऐसे गांव को देखते हैं जहां सारा काम औरतें ही करती थीं, जबकि मर्दों का काम सिर्फ औरतों को खुश करना था। यहीं हम एक लड़के मयोन को देखते हैं जिसका शारीरिक रूप से कमजोर होना पूरे गांव में उसका मजाक बनाता था। एक दिन जंगल में जाते वक्त उसे एक वरदान मिलता है। जादुई पानी पीने से उसकी कमजोरी दूर हो जाती है और वह शारीरिक रूप से मजबूत हो जाता है। जब गांव की औरतों को उसके इस बदलाव का पता चलता है तो आगे क्या होता है यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है जहां सारा काम औरतें संभालती थीं। वे घर के बाहर खेती से लेकर सारे काम करती थीं। वहीं गांव के मर्दों का एकमात्र काम था औरतों की शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना। औरतें पूरी रात अपने मर्दों से मेहनत करवाती थीं, लेकिन उनकी इच्छाएं शांत नहीं होती थीं। रात रात भर मेहनत से मर्दों की हालत खराब हो चुकी थी। एक दिन पास के गांव के कुछ बदमाश लड़के यहाँ आते हैं। वे ढाबे में खाना खा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र मयोन पर पड़ती है। मयोन दिखने में सीधा साधा था। बदमाशों का सरदार उसके पास जाता है और उसे छेड़ने लगता है। मयोन को गुस्सा आता है। वह जलते कोयले को उठाकर पानी में फेंक देता है ताकि अपना गुस्सा शांत कर सके, लेकिन सरदार गुस्सा बढ़ाता है और मयोन पर हमला कर देता है। मयोन भी जवाब में उस पर हमला करता है। जब सरदार के साथी उसे बचाने आते हैं तो मयोन उनकी भी अच्छे से धुनाई कर देता है। वहां मौजूद औरतें मयोन की बहादुरी देखती हैं। वे सोचती हैं कि जिस बहादुरी से वह लड़ता है वही जोश वह अंतरंग पलों में भी दिखा सकता है। तभी एक दादी आती है और कहती है, उसे देखकर अपने मन में ख्याल मत लाओ। वह लड़ाई में अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अंतरंग क्षमता में भी अच्छा होगा। लड़कियां इसका मतलब पूछती हैं। दादी बताती है, इसके पास जो ताकत होनी चाहिए वह काम नहीं करती। यह सुनकर सभी मयोन की ओर देखते हैं और हंसने लगते हैं। मयोन सब देखता है लेकिन चुप रहता है। अब हम मयोन के बड़े भाई क्यून को देखते हैं। क्यून हैंडसम और मजबूत था। गांव की सारी औरतें उसकी दीवानी थीं। जब वह नदी में नहाने जाता तो सभी छुपकर उसे देखती थीं। वहीं मयोन जहां भी जाता लोग सिर्फ उसके भाई की तारीफ करते थे। मयोन की कमजोरी की वजह से वह गुस्से में रहता था। वह शराब पीकर तमाशा करता था। उसका भाई क्यून उसे बोरी की तरह कंधे पर उठाकर ले जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात किम से होती है जो नदी के पुल पर नाच रही थी। क्यून उसे देखता रह जाता है और बैलेंस बिगड़ने से दोनों नदी में गिर जाते हैं। भीगने की वजह से वे नदी किनारे आग जलाकर कपड़े सुखाते हैं। दोनों आग के सामने बैठते हैं लेकिन कम बात करते हैं। उनके बीच तनाव साफ दिखता है। 4 साल पहले दोनों भाई मेले में राइस केक बेच रहे थे। तभी मयोन की पैंट में आग लग गई। क्यून ने बिना सोचे अपने भाई को बचाने के लिए उसकी पैंट पर लात मारी और गलती से उसकी कमजोरी को कुचल दिया। तब से मयोन का सब कुछ बुझ गया था और वह अपने भाई से बात नहीं करता था। कहानी वर्तमान में लौटती है। एक दिन गांव के कुछ लड़के किम की खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं। एक कहता है, किम हर रात झील में नहाती है। दूसरा बोला, चलो आज देखते हैं। मयोन पास में उनकी बातें सुन रहा था। रात में वे झील पहुंचते हैं। मयोन भी साथ होता है। उसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी किम आती है। उसे देखकर सब उत्साहित हो जाते हैं और उसके भीगे शरीर को देखते रहते हैं। मयोन को इससे फर्क नहीं पड़ता। किम कहती है, मेरी जूती पानी में चली गई, क्या तुम ला दोगे? यह सुनकर सब उसकी जूती लाने दौड़ते हैं और आपस में रेस शुरू हो जाती है। अगले दिन किम अपने घर के बाहर मिठाई का डब्बा पाती है। यह मयोन ने रखा था। किम समझ जाती है कि मयोन उसे पसंद करता है। वह मिठाई खाती है। बाद में जब किम झील में नहाने जाती है तो बदमाश लड़के उसे छुप कर देखते हैं। तभी गांव की दूसरी लड़कियां नहाने आती हैं। एक लड़की की नजर उन पर पड़ती है जो किम को देख रहे थे। यह देखकर वहां की सारी लड़कियां किम पर हमला करती हैं। उनका मानना था कि किम जानबूझकर लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती है जिससे गांव के लड़के उन पर ध्यान नहीं देते। तभी क्यून वहां आता है और किम को बचाकर ले जाता है। क्यून बलवान और मजबूत था, इसलिए लड़कियां उसे देखकर भाग जाती हैं। उसी रात क्यून अपने छोटे भाई मयोन से मिलता है और बताता है कि वह जल्द शादी करने वाला है। मयोन उसे बधाई देता है और पूछता है वह लड़की कौन है। तभी क्यून किसी को अंदर बुलाता है। वह लड़की किम होती है। अपने भाई के साथ किम को देखकर मयोन का दिल टूट जाता है। वह उदास होकर जंगल में चला जाता है। जंगल में उसकी नजर एक जाल पर पड़ती है जिसमें एक बूढ़ा बाबा फंसा होता है। मयोन उसे जल्दी से निकालता है। बाबा खुश होकर कहता है, कोई भी वरदान मांगो, मैं उसे पूरा करूंगा। मयोन अपनी पूरी कहानी बताता है जिसमें वह अपनी कमजोरी का जिक्र भी करता है। बाबा उसे एक जगह का पता बताते हैं
जहाँ खंभे के नीचे जादुई पानी की बोतल है। वे कहते हैं कुछ बूंदें पी लेना, ज्यादा नहीं। मयोन वहां पहुंचता है और बोतल उठाकर एक घूंट की जगह पूरी पी जाता है। अगली सुबह गांव लौटने पर उसे पता चलता है कि सारे मर्द युद्ध में चले गए हैं। जादुई पानी की वजह से उसकी कमजोरी दूर हो गई थी और वह शारीरिक रूप से बेहद मजबूत हो गया था। जब वह शौचालय जाता है तो उसकी ताकत से गांव में हड़कंप मच जाता है। यह खबर फैलते ही औरतें जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं, अब उसे लालची नजरों से देखने लगती हैं। सारे मर्द युद्ध में थे और गांव में कोई नहीं था जो औरतों की शारीरिक जरूरतें पूरी कर सके। मयोन ये सब देखकर खुश था, लेकिन खुद पर काबू रखता था। एक दिन शो नाम की औरत उसके पास आती है और उसे लुभाने की कोशिश करती है। शो की हरकतों से मयोन खुद को रोक नहीं पाता। दोनों अंतरंग होते हैं। ये देखकर गांव की औरतें हैरान रह जाती हैं। बाद में औरतें शो से पूछती हैं। शो कहती है, बस इतना समझो कि मुझे ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। यह सुनकर सभी दंग रह जाती हैं। अब औरतें मयोन के घर के बाहर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करने लगती हैं। मयोन अपनी सेवाएं जारी रखता है। धीरे धीरे उसकी खबर राज्य की राजकुमारी तक पहुंचती है। वह उसे महल में बुलवाती है। राजा मयोन से कहता है, हमारे दुश्मन राजा से मुकाबला करो, जीत गए तो मैं तुम्हारे भाई को युद्ध से वापस बुलाऊंगा। मयोन मान जाता है। अगले दिन प्रतियोगिता होती है। इसमें दोनों को अपने शरीर पर वजन बांधकर उठाना था। विरोधी 30 किलो उठाता है। यह देखकर राजा और राजकुमारी परेशान हो जाते हैं। मयोन की बारी आती है, लेकिन उसकी ताकत सोई हुई थी। राजकुमारी यह जानकर एक केला लेकर उसे चाटती है, जैसे वह मयोन की ताकत को जगा रही हो। इससे मयोन के शरीर में जोश भर जाता है और वह 120 किलो उठा लेता है। सभी खुश होकर उसे महल में खाने पर बुलाते हैं। खाने के दौरान सेनापति बताता है युद्ध में क्यून मारा गया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। यह सुनकर मयोन उदास हो जाता है। इधर किम की तबीयत खराब थी, उसे तेज बुखार था। एक वैद्य मयोन से कहता है किम को अपनी गर्मी देनी होगी, तभी वह ठीक होगी। मयोन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन किम के लिए वह रोते हुए अंतरंग होता है। किम ठीक हो जाती है। मयोन उसकी देखभाल करता है और हमेशा उसके साथ रहता है। इससे गांव की औरतें नाराज हो जाती हैं, क्योंकि वे अब मयोन से लाभ नहीं ले पाती थीं। कुछ दिनों बाद गांव की सारी औरतें गर्भवती हो जाती हैं। तभी उनके पति युद्ध से लौटते हैं और जान जाते हैं कि मयोन ने उनकी पत्नियों के साथ संबंध बनाए। गुस्से में वे उसे मारने का पीछा करते हैं। दादी मयोन को चेतावनी देने उसके घर की ओर दौड़ती है। रास्ते में उसे जख्मी क्यून दिखता है जो घर की ओर जा रहा था। दादी मयोन को सब बता देती है। थोड़ी देर बाद क्यून भी वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक मयोन किम को लेकर भाग चुका होता है। किम गर्भवती थी और उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। मयोन परेशान होकर गांव वालों के हवाले हो जाता है। गुस्से में वे उसे जंगली भालू के सामने छोड़ देते हैं। उधर क्यून को पता चलता है कि किम मां बनने वाली है। वह खुश होकर पूछता है, तो तुमने मेरे भाई से शादी कर ली? किम बताती है, मैंने मयोन से कई बार शादी की बात की, पर उसने नहीं मानी। ये पता चलता है कि क्यून किम को मयोन के लिए लाया था, ताकि वे एक दूसरे के साथ रहें और शादी करें। मूवी में 5 साल बाद का समय दिखता है। हम मयोन के बच्चों को देखते हैं, जिनमें उसकी ताकत की खासियत होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस न हो। तब तक बाय बाय, टेक केयर।